सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। रोजाना फजर की नमाज के बाद 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ें और 100 मरतबा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम पढ़ें। एक एक तस्बीह ये तीनों आप रोजाना फजर की नमाज के बाद पढ़ें। इंशाअल्लाहुल अज़ीम अल्लाह आपकी हाजतों को भी पूरी फरमाएगा, गुनाहों को भी माफ फरमाएगा और परवरदिगार गैब से रोज़ी भी अता फरमाएगा। ये करें। एक कुरान मुकद्दस कम से कम रमजानुल मुबारक में खत्म करना है, इसकी नीयत कर लें कि करना ही करना है। गुरबा यतामा मसाकीन को खर्च करना है, उन पर खर्च करना है, उनको देना है, ये भी नीयत कर लें और प्रैक्टिस करें। मैं आपको बताऊं, एक बच्ची की शादी हुई, अब माँ बाप के नाजों में पली थी, शादी के बाद ससुराल गई, तो अब ससुराल जाने के बाद आप जानते हैं कि नई नई बहू का एडजस्ट होना काफी डिफिकल्ट होता है। माँ को फिक्र होती है बेटा कहीं उसका गुलाम न बन जाए, बहन को फिक्र होती है कि भाई हाथों से न निकल जाए, तो फिर वो घर में चपकलिशें होती रहती हैं। अब वो लड़की ससुराल में गई और रोजाना कुछ न कुछ मसले पर इख्तिलाफ 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 और बातें उसे सुननी पड़ती। एक रोज उस बच्ची का फोन आया, उसने कहा हजरत मैं तंग आ चुकी हूं, अब मैं उस घर में कैसे जिंदगी गुजारूं, रोज झगड़ा होता है, रोज फसाद, रोज टोकना, सारी चीजें अब बर्दाश्त से बाहर हैं। मैंने कहा बेटा तुम क्या चाहती हो? बोले बस हजरत मैं सुकून चाहती हूं कि मेरे घर के अंदर ये सब चीजें खत्म हो जाएं। मैंने कहा देखो बेटा, अगर वो 100 बोलते होंगे तो तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज तो निकलता होगा। बोले हजरत मैं भी कितना बर्दाश्त करूं, मैं भी तो आखिर इंसान हूं, तो कुछ मेरे मुंह से भी निकल जाता है। तो मैंने कहा ऐसा होता होगा कि वो 90 जो बोलते होंगे उस पर किसी की तवज्जो तुम्हारे एक को सब पकड़ लेते होंगे। बोले हाँ हजरत ऐसा ही होता है। मैंने कहा मैं तुम्हें तरकीब समझाता हूं। मैंने कहा देखो बात कुरान की है, अमल तुम्हें करना हो, अगर रिजल्ट तुम चाहती हो और सुकून तुम चाहती हो और घर बसाना चाहती हो। बोले हजरत मैं तैयार हूं। मैंने कहा देखो बेटा, कुरान मुकद्दस में ये झगड़े को खत्म करने का एक तरीका है। बोले हजरत जरूर आप फरमाएं। मैंने कहा देखो बेटा, अल्लाह ने फरमाया इदफा बिल्लती हिया अहसन फइज़ल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावा कअन्नहु वलियुन हमीम। अल्लाह इरशाद फरमाते अच्छे अंदाज में अपना दिफा करो, और फा जज़ाइया आ गया, फ़इज़ल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावा कअन्नहु वलियुन हमीम। अब तुम अच्छे अंदाज से अपना दिफा करोगे ना, तो जो तुम्हारे और उनके दरमियान जो इख्तिलाफ और अदावत थी ना, अल्लाह उसको जिगरी दोस्ती में तब्दील फरमा देगा। तो मैंने कहा बेटी तुम्हारा काम सिर्फ इतना है, वो बुरा भला कहे ना, अच्छा मुझे माफ कर दो, आइंदा मैं ख्याल रखूंगी, और तुम उनको पानी पेश करो, उनकी खिदमत में कोई कोताही मत करो, तुम जबान दराजी मत करो, और ये सोचकर शैतान तुमको बरगलाएगा, अरे मैं झूठी नहीं हूं, मैं गलत नहीं हूं, तो मैं क्यों बर्दाश्त करूं, लेकिन यह सोचकर तुम अमल करना कि रब ने फरमाया है, मैं उसकी बात पर अमल कर रही हूं। शैतान की नहीं सुनना, रब की सुनना। बच्ची ने कहा हजरत बहुत कड़वा घूंट है। मैंने कहा बेटा पीना तो पड़ेगा अगर तुम लाइफ अच्छी बनाना चाहती हो। बोले ठीक है हजरत। बस अब घर में ये सिलसिला, घर में पहुंच और मामला होता था। मेरी गुफ्तगू के बाद पहली बार मामला हुआ, उसने उसी तरीके से किया। अच्छा मेरी गलती हो गई, आपा मुझे माफ कर दो, अम्मी मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा ख्याल, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगी। तो जुल्म करने वाला अगर है बिलफर्ज, ये मैं नहीं कहता कि हर सासुर जुल्म करती हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी है भी तो एक लिमिट होती है ना, कितना करेगा। और आग के मुकाबले में अगर पानी है तो आग को ठंडा होना ही होना है। वो बच्ची इसी तरह से डिफेंस करती रही।
और इतनी मेहनत की उसने कि 1.5-2 महीने के बाद उसका मुझे फोन आया और खूब हंस रही थी। मैंने कहा बेटा तुम्हारी मुस्कुराहट बता रही है फोन पर कि तुम खैरियत से हो। बोले हजरत अब तो पोजीशन ऐसी है कि अब ननंद भी मुझसे प्यार करती है और मेरी सास भी मुझसे प्यार करती है, और ये कहती है कि पता नहीं हमारी बहू को क्या हो गया, बहुत ठंडी और बहुत सादा मिजाज हो गई है, अब तो सामने कुछ बोलती ही नहीं। ये है कुरान पर प्रैक्टिस करने का नतीजा। इसलिए मैं कहता हूं कुरान पर अमल करो, मुस्तफा की हदीस पर अमल करो। ये वो चीजें हैं कि इसका नतीजा वही निकलेगा जो अल्लाह ने फरमाया और उसके रसूल ने फरमाया। तो अमल करो, इस पर अमल। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बहुत मुबारक महीना आ रहा है, बहुत मुबारक। उस मुबारक महीने में कुरान पर अमल भी करो, कुरान की तिलावत भी करो, गरीबों का ख्याल भी रखो, मिस्कीनों का ख्याल भी रखो, और सबसे पहले अपने करीबी रिश्तेदारों का ख्याल रखते हुए, उनकी जरूरत का ख्याल रखते हुए उनकी जरूरतों को पूरी करो। और इसी के साथ साथ न इबादत में सुस्ती हो, न इताअत में सुस्ती हो, न कोई कोताही हो, बल्कि खूब कमर कस लो और अल्लाह और उसके रसूल जल्ल जलालुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में माह रमजानुल मुबारक में अपने टाइम को गुजारने की कोशिश करो। तो आप दिन में तिलावत करें, जिक्र अज़कार करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, तौबा इस्तग़फ़ार करें, और हुजूर की उम्मत के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं करें कि याद रखें आला हजरत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क़ व मोहब्बत ने अल अम्न वल उला के अंदर एक हदीस मुबारका नक़ल फरमाई है। उस हदीस में आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मौजूद है कि जो शख्स मेरी उम्मत के मोमिनीन और मोमिनात के लिए 27 मरतबा मग़फ़िरत की दिन में दुआ करे, अल्लाह उस दुआ करने वाले की दुआ को कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुस्तजाबुद दावत बना देगा। तो आज इराक का हाल देख रहे हैं और ममालिक का हाल देख रहे हैं, सब कुछ हमारी निगाहों के सामने। दुनिया में शायद ही कोई मुल्क ऐसा हो जहां मुसलमान अमन और चैन के साथ हों। इसलिए कोशिश करो उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करने की भी, और माह रमजान की एक एक साअतों की कद्र करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालुहु आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तौफ़ैल मुझे आपको सबको माह रमजानुल मुबारक के एहतराम की तौफ़ीक़ अता फरमाए, उसमें इबादत की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और परवरदिगार माह रमजान के सदक़े में जो रोजे के एवज के अंदर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फरमाता है कि रोजा इसलिए फर्ज किया गया ताकि तुम तक़वा शिआर बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल रोजे की जज़ा, यानी रोजे का जो सिला है तक़वा के एतबार से, जज़ा तो अल्लाह खुद अता फरमाएगा, या अल्लाह खुद मिल जाएगा जज़ा के तौर पर। तो रोजे की जज़ा तो वही है, लेकिन इंशाअल्लाह रोजे के एवज में अगर तक़वा की दौलत मयस्सर हो गई तो यकीनन हमारा रोजा बारगाह समदियत में मकबूल है। आखिरी बात अर्ज कर दूं, और वो ये है कि अगर किसी को ये जानना हो कि उसके माह रमजान शरीफ के रोजे मकबूल हुए या नहीं, तो उसकी आसान सी अलामत ये है कि जो गुनाह माह रमजान में रोजा रखने से पहले वो करता था, माह रमजानुल मुबारक में रोजा रखने के बाद और माह रमजान शरीफ के गुजरने के बाद वो गुनाह अगर उससे छूट गए और उसने छोड़ दिए, तो मुबारक हो कि अल्लाह ने उसके माह रमजान के रोजे को कबूल फरमा लिया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।